ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते। लड़के में बस दो ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है रे मर जो। बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे क्या इंसान था। और नहीं कामयाब होगा तो कब्र में से निकल के कहेंगे सब बोझ है रे तू, आ जाओ मेरे बगल में खाली है। भगवान जी थोड़ा जल्दी कामयाब कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी अपने सपनों के महल में अपने माँ बाप को आराम देना है, अपने माँ बाप को खुशियाँ और सुकून देना है अपनी कामयाबी से। देखिए, भले ही आप नौकरी ना करें, बट अगर आप कोई भी नौकरी निकालते हैं तो उससे आपका खुद पे, घर वालों का आप पे, समाज का आप पे एक भरोसा बढ़ता है कि ये लड़का आगे जाके अच्छा करेगा। आपने सुना होगा, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो जब भी हम कोई एग्जाम निकालते हैं, हम भी जब अपने गांव से आए थे तो यही सोच के आए थे कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ नहीं होगा MTS तो निकाल देंगे। आपकी मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए कि रिजल्ट अफसोस ना दे, स्वीकार हो जाए कि यार मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की थी, ठीक है मुझे ये मिला है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हार पसंद ना हो, मगर हार स्वीकार होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर लानी है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, ये दुनिया जो है ना केवल उस सफल व्यक्ति को सलाम करती है। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, और नहीं हो पाए ना तो आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितनी रातें काली करी हैं, कोई नहीं सुनने वाला आपकी कहानी को, ना ही कोई पूछने वाला है। क्योंकि दुनिया केवल उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। जरूर करें। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन होगा जिस दिन तुम फोन लगा के घर पे बोलोगे ना कि मम्मी हो गया मेरा, या पिताजी हो गया मेरा। ये जो वर्ड आता है ना, हो गया मेरा, इस 3 वर्ड में हो गया मेरा या कर दिया मैंने, ये जितना भी बोझ तुम अभी तक लेते आ रहे हो ना पिछले समय से, जितना भी बोझ सब है, ये पता है कैसे उतरेगा? यूं उतर जाएगा एकदम सर से, और तुम्हारा नया जन्म होगा उस दिन से। याद रखना, एज ए स्टूडेंट रहा हूं, जब जब एग्जाम निकालने, ये मैंने फील किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन किया था तो सारा बोझ मुझे ऐसा लगा था, सब मेरा जितना भी पूरी पृथ्वी शरीर मेरे दिमाग में रखी हो सब उतर गया। याद रख, इसी दिन के लिए पढ़ना है आप। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी पर अब रुकना नहीं। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी पर अब रुकना नहीं। जो ठान लिया है सरकारी नौकरी का तो अब झुकना नहीं, क्योंकि बेटा सरकारी नौकरी, सरकारी सीट ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए जी जान लगा करके दिन रात एक कर देना है ना, और उसके लिए मेहनत करते रहना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ, वक्त लगता अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कभी भटकाने ना देना। झाड़ू पोछा करब नहीं माजब बर्तनवा, दहेज देके किन ले बानी तोहरा के सजनवा, दहेज देके किन ले बानी, है ना? तो भैया दहेज देके किनेंगे। ठीक लड़कियां, अगर आप बर्तन नहीं मांजना चाहती है तो इतना अपने आप को कामयाब बनाइए ना कि दहेज दीजिए। ठीक है, दहेज दीजिए, कहो हम दहेज देंगे लेकिन बर्तन नहीं मांजेंगे। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ।